थी, मेरे एक हाथ से नहीं हो पाएगा। ओह शिट, बता रही हूँ बहुत भसड़ा है घर बनवाना, हमारे डिजाइन के अकॉर्डिंग नहीं जा रहा है ये। हेलो गाइस, वेलकम टू द डे फर्स्ट ऑफ माय व्लॉगिंग। तो मैं आपको अपने सारे घर वाले व्लॉग्स दिखाने वाली हूँ कि मैं पूरे दिन भर क्या करती हूँ, कहाँ जाती हूँ और हमारे घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो इन सब का मैं अपडेट देती रहूँगी और मैं यहीं से आज व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। आज मेरा डे फर्स्ट है, तो हम देखते हैं हम कैसे प्रोग्रेस करते हैं। बाकी मैं अभी नूब हूँ इन सब चीज़ों में, तो देखते हैं कैसे कैसे क्या क्या होता है। तो यहाँ पे हो रहा है गेट का काम, क्योंकि ये लोहे का गेट था और ये काफ़ी पुराना हो गया है और ये नीचे लटक गया है, तो इसको थोड़ा क्रॉप हो रहा है, इसकी सेटिंग हो रही है। मम्मी क्या कर रहे हो आप? मैं बर्तन साफ कर रही हूँ। माय गॉड, थक गई, इतना मुंह बना के क्यों बोला? काम करते करते मैं थक गई बहुत। अच्छा, क्या करे, मेरी बेटी तो करती नहीं है काम कुछ भी। क्या? मेरी बेटी कोई काम नहीं करती, झूठ सारा मत काम बोलो, मुझे ही करना पड़ता। झूठ मत बोलो। हाँ यही करती है भाई। ये बहुत झूठ बोल रही हैं। मैं घर का सारा काम करती हूँ, पोछा लगाती हूँ, हाँ झाड़ू मम्मी लगाती है, और अगर मम्मी नाश्ता बनाती है तो बर्तन मैं धुलती हूँ, और अगर मम्मी बर्तन धुलती है तो नाश्ता मैं बनाती हूँ। बोलो ये सच है या नहीं? सच है, ऐसे तो कभी तो फिर क्यों बोल रही हो कि काम नहीं करती? पर कभी कभी। अब मैं फटाफट से अपना सामान शिफ्ट कर लेती हूँ लैपटॉप में, क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है व्लॉग शूट करने के लिए फ़ोन में बिल्कुल भी। तो जल्दी से सामान शिफ्ट करती हूँ, फिर हम लोगों को प्लॉट पर भी जाना है, क्योंकि हम लोगों का बन रहा है घर। तो मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि वो घर कैसे कैसे कितना बन चुका है, क्या हो रहा है, कितने सारे चैलेंजेस आ रहे हैं, क्योंकि पापा यहाँ प्रेजेंट रहते नहीं हैं, भाई भी यहाँ है नहीं, भाई है दुबई और पापा अपनी ड्यूटी। तो मुझे और मम्मी को ही सब हैंडल करना पड़ता है। पहले उन लोगों को बताओ, लेबर को, कि क्या काम कैसे होना है, फिर उसके बाद भाई और पापा की गाली भी सुनो। ऐसे ना घर का काम कराना इतना भी आसान नहीं है। लोग बोलते थे ना कि बहुत हेक्टिक होता है, तो मुझे ऐसा लगता था कि यार लेबर्स को बताना ही तो है कि हमारा ये मैप है और उनको सिर्फ बनाना है। बट नहीं, बहुत ज़्यादा गलत थी मैं। उन लोगों को हर एक चीज़ बतानी पड़ती है, इस चीज़ को ऐसे नहीं ऐसे करो। मतलब उन लोगों को हमें आइडियाज़ देना चाहिए और हम उनको आइडियाज़ देते हैं कि इसको ऐसे नहीं ऐसे करो। भाई बहुत हैक्टिक है, बहुत ज़्यादा, वो भी तब जब भाई और पापा यहाँ है नहीं, मुझे और मम्मी को सब हैंडल करना पड़ता है। उसके बाद पता है क्या, भाई और पापा ना हमें सुनाते भी हैं कि तुमने ये नहीं करवाया वो नहीं कराया। यार हमें जितना समझ में आया उतना ही तो करवाएंगे ना, और उसके बाद उनसे समझने के बाद वो ही सेम चीज़ लेबर को बतानी। गॉड, इट्स नॉट एन ईजी टास्क। तो अभी हम मिलते हैं आपसे सीधा प्लॉट पर जाकर। ये हम अपनी कॉलोनी एंटर कर चुके हैं। नमस्ते आंटी। इधर बताया तो था कल 2 ईंटें रख के, उतना ही बनाना है बस। हाँ वही, ऐसे 2 ईंट यहाँ तक जितना आ रहा है उतना पिलर, एक पिलर बस एक पिलर। हाँ उसके बाद जो होगा वो वुडन का काम होगा इधर से। ना इधर कुछ नहीं है, इधर तो जो आप इसका ही बना रहे होंगे ये इसका, बस उतना ही कॉलम बनेगा। आर्च वार्च तो नहीं है? नहीं नहीं नहीं, कुछ आर्च उर्च नहीं है। केवल 18 इंच का पाया। हाँ बस इतना। हम बाहर खोलेंगे तो भी तो कार बाहर से इतनी दूर से कट के आएगी। मैं बताती हूँ प्रॉब्लम हुई क्या है। वो ये है कि इन लोगों ने ये वाली चौखट बना दी, एज़ यूजुअल यहाँ पे ऐसी ही बनती है, बट हमें ये वाला चीज़ नहीं चाहिए। इनका मानना है कि ये वेंटिलेशन के लिए है, बट वेंटिलेशन हमें मिलेगी पीछे से, पीछे बनेगा, और इस वाले का हमें कोई यूज़ नहीं है, तो हमें ये रिमूव करवाना है। तो उसमें ही प्रॉब्लम मच गई है कि ये क्यों रिमूव करवा रहे हो ये वो। तो हमें अब ये रिमूव करवाना है। वेल्डिंग वाले भैया लोग आ रखे हैं, और इस वाले को तो ऐसे ही रहने देंगे, बट अगर इसके बीच वाला डिज़ाइन ये रिमूव हो जाता है तो हम इसको एक ब्लैंक स्पेस में रखेंगे, उसके साथ ये डिज़ाइन बनेगा। तो अभी फ़िलहाल ये कट रहा है और इसी की सारी भसड़ हुई है कि ठेकेदार को प्रॉब्लम हुई है कि आप लोग ये क्यों कटवा रहे हो और ये ठीक है ये वो, बट हमें नहीं चाहिए, ये हमारे डिज़ाइन के अकॉर्डिंग नहीं जा रहा है ये। तो अब ये होगा रिमूव, फिर उसके बाद हम दिखाएंगे कि ये कैसा लग रहा है। बता रही हूँ बहुत भसड़ा है घर बनवाना, बहुत बहुत ज़्यादा आसान बात नहीं है। हर एक चीज़ में बहस है, ठेकेदार हर एक चीज़ में
प्रॉब्लम करता है कि ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। मतलब उनका सिर्फ ये है कि उन्हें अगर हमने एक बार एक चीज़ बता दी है ना कि ये ऐसे ऐसे होगा, तो उसके बाद हम उसको कोई भी चेंजेस ना बताएं, तो इसलिए वो करते हैं प्रॉब्लम और फिर उनका मुंह बनता है। बल्कि मेरी अभी ठेकेदार से बहस भी हो गई है कि वो बोल रहे हैं कि इससे शो आ रही है। भाई हमें नहीं चाहिए ये शो। तो अभी मैंने बोला कि भाई तुम कुछ भी करो, मुझे नहीं चाहिए ये शो, ये रिमूव करो। तो अभी वो रिमूव हो रहा है और ये सच में बहुत, अगर मूड अच्छा खासा है ना तो ऐसी तैसी कर देता है बुरे मूड की। फ़िलहाल काम हो रहा है शुरू, अभी कटने वाला है, ये करंट नहीं पास हो रहा है, तो बस ये रिमूव होगा, उसके बाद थोड़ी शांति मिलेगी। हर एक चीज़ बतानी पड़ती है कि ये करो, वो करो, ये मत करो। और एक और चैलेंज बताती हूँ, ये है बेडरूम और ये भी बेडरूम है। तो पहले बेडरूम इतना था, मतलब जहाँ तक ये पिलर आपको दिख रहा है ना, ये कॉलम, वहाँ तक था पहले ये वाला भी। बट हम लोगों को लगा कि शायद थोड़ा छोटा पड़ेगा, तो हम लोगों ने इसको थोड़ा उधर शिफ्ट करवा दिया। तो अब बट ये तब तक कॉलम लग चुके थे तो ये शिफ्ट नहीं हुए, बट हमने बोला चलो ठीक है। अब उन्होंने क्या किया, ये कल इसमें इसको फिलअप कर दिया, तो ये बेडरूम में विजिबल होता। अब ये अच्छा नहीं लगता, तो हमने लोगों ने बोला कि इसको आप हटाओ। इसके अंदर पूरा फिलअप कर चुका था। फिर उन्होंने अब इसका जो भी मसाला था वो सब निकाला है। अब ये या तो कट होगा या फिर अंदर तक पुश होगा ताकि ये विजिबल ना हो। तो मतलब सोचो, अब हमें इतनी चीज़ बतानी पड़ रही है। जो हमारा काम है हम तो बताएंगे भाई, तुम लोगों का भी काम है, तुम भी करो। काम हो रहा है बहुत भयंकर, गालियाँ खाने के बाद 100। ये तो है, इन्हें देखो, इनकी ना एक गुस्से वाली हंसी है कि मेरा दिमाग खराब कर रखा है तुम लोगों ने। ये वाली हंसी है इनकी, ये कट जाए भाई बस, फिर ख़त्म। वैसे भसड़ पता है किसकी है? इनके पुत्र की। हमारी कोई भसड़ नहीं है, सब उसी की डिमांड है, ये करवाओ वो करवाओ। और गाली कौन खाता है लास्ट में? भाई ये बंदर की तरह हिलाया जा रहा है। गई फाइनली एक बहुत ही मुश्किलों के साथ, शुक्र। यहाँ पे आ गई है ईंट, खूब सारी लोड हो रही है। उन दोनों का तो काम सक्सेसफुल हो चुका है, अब इसका भी बस होने ही वाला है। काफ़ी अच्छा सा लग रहा है इतना कलेश होने के बाद। काम हो गया है कंप्लीट, चौखट वाला। बस हमें यही चाहिए था कि ये ब्लैंक हो जाए, ये ब्लैंक हो जाए और पीछे वाले तो वेंटिलेशन हट ही जाए। बताओ जल्दी अब कैसा लग रहा है सच में? पलट गए भाई, बात तो पलट गई। बताओ जल्दी क्या बोला आपने अभी? तो अच्छा लगा मुझे। आप बताओ कैसा लगा पहले? आपको बताओ मुझे अच्छा। भाई इन्होंने अभी भी बोला वैसे अच्छा लग रहा है अब, क्योंकि इन्होंने पता नहीं क्या पहले अंडरस्टैंड करवा दिया था और अब बोल रहे हैं ये कि वैसे अच्छा लग रहा है ये। आपने ये नहीं बोला वैसे अच्छा लग रहा है ये? चलो अच्छा लग रहा है। झूठ। चलो अच्छा लग रहा है। अब हम जा रहे हैं घर, क्योंकि हमने ना ही लंच किया ना ब्रेकफास्ट कुछ भी। अब हम करने जा रहे हैं ब्रंच। गाइस देखो ये किस चीज की प्रिपरेशन हो रही है। गाइस पापा आज लाए हैं जूसर, तो हम उसका करने वाले हैं टेस्ट। हमने कुछ फ्रूट्स काट कर लिए हैं, ये कुछ अनार और एप्पल। इसका तो वायर ही छोटा पड़ गया है, ये सॉकेट तक नहीं पहुंच रहा है। अब हमें इसे किचन से कहीं और ले जाना पड़ेगा, जो दूसरा स्विच है उसके लिए भी बहुत दूर है, तो अब हम इसे ले जाएंगे रूम में। हम इसको ले आए हैं यहाँ रूम में और यहाँ पे स्विच पास है, तो अब इसमें ही लगाएंगे। तो इसको मैं ज़रा सेट कर लेती हूँ पहले। मैं सारा सामान एक जगह लेकर आ गई हूँ। अब हमें ट्राई करना है कि इतने फ्रूट्स का कितना जूस निकलेगा। ये एक अनार और नहीं 2 अनार और 1 एप्पल है, तो देखते हैं इसका कितना जूस निकलता है। लेट्स स्टार्ट। फटाफट से इनको डाल लेते हैं, फिर देखते हैं। ऐसा लग रहा है कुछ क्रेजी सा होने वाला है। शायद ये मेरे एक हाथ से नहीं हो पाएगा। ओह शिट, हंसी आ रही है। मैंने कितनी बेवकूफ़ी वाला काम किया है, एक हाथ से काम कर रही हूँ मैं, क्योंकि वो बहुत टाइटली पुश करना पड़ता है और वो सारे एप्पल पीछे चले गए हैं बैठ के। तो मैं फिलहाल उन्हें पहले निकाल के फेंक दूँ। जैसे ही इसको ऑन करके इसको पुश करने वाली थी उतनी देर में तो केल खत्म हो गया। क्रेजी हो रहा है, कुछ क्रेजी हो रहा है। वाह, so satisfying।
तो अभी एप्पल उड़ गए थे, अब मैं दोबारा कट करके लाई हूँ, मैंने इसके अंदर डाल दिया है। तो मैं जल्दी से स्टार्ट कर लेती हूँ। अच्छा लग रहा है ना यार, मैंने इतनी मेहनत करी है। वाओ, अब देखते हैं इसका टेस्ट। इसका ना टेस्ट चेक कर लेती हूँ कि सच में ये अच्छा बना भी है या नहीं। यार सच में बहुत अच्छा बना है, मतलब बिना किसी शुगर के, कुछ नहीं डाला है मैंने इसमें, सिर्फ फ्रूट का जूस है और ये सच में बहुत टेस्टी है। अब मैं इसकी डेली हैबिट बनाने वाली हूँ। वैसे ये पता है क्यों आया है जूसर और आज पापा बहुत सारे फ्रूट्स लाए हैं। सब मुझे ये बोल रहे हैं, सब, और सबसे ज़्यादा तो मेरे पापा, भाई और मम्मी। मैं इतनी पतली हो गई हूँ ना कि मैं तुमको बता नहीं सकती मैंने कितना वेट लूज़ किया है। मेरा 5 to 6 kg वेट लूज़ हुआ है, पता नहीं क्यों। तो ये स्पेशली इसलिए आई है कि ये बाहर जाके तो जूस पिएगी नहीं, तो अब मैं इसका घर में ही जूसर लेके आऊँगा और ये घर में ही डेली फ्रूट्स का जूस बनाएगी और पिएगी। और पता है आज पापा कितने सारे फ्रूट्स लाए हैं, और पता है क्या बोला है कि 1 हफ्ते के अंदर ये सब खत्म हो जाने चाहिए। तो अब मैं डेली हैबिट बनाऊंगी, क्योंकि सच में बहुत टेस्टी बना है। अगर ये अच्छा नहीं बना होता तो शायद मैं हिचकिचाती डेली बनाने में, बट ये बहुत यम्मी है। तो मैंने अपना जूस तो पी लिया था, खाना भी खा लिया था, और अब मुझे हो गई है बहुत ज़्यादा थकान। मम्मी पापा भी गए हैं बाहर वहीं प्लॉट पर सब चीज़ें देखने, और मुझे आ रही है बहुत भयंकर नींद। मैं पूरा थक गई हूँ, और मेरा भी बहुत सारा काम भी रहता है, जो मैं अपना रिटर्न वर्क लेके आई थी वो करना है। और मेरा ना रेजिन का काम भी अभी इतना सारा पेंडिंग है ना, इतने ऑर्डर्स अभी रहते हैं, और वो देहरादून में ही है, और मैं रेजिन का सामान यहाँ पे लाई भी नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा मॉइस्चर है और रेजिन मॉइस्चर में होगा नहीं। तो अब मैं तब तक कर लेती हूँ रेस्ट, तो वो काम तब कंटिन्यू होगा जब मैं देहरादून वापस जाऊँगी। अभी मैं गई थी 3-4 दिन पहले, बट अब देखती हूँ दोबारा कब जाना होगा, तब जाके वो मेरे ऑर्डर्स कंप्लीट होंगे। तब तक के लिए तो मैं यहीं पर हूँ, और यही हैक्टिक मेरा रूटीन रहने वाला है। तो मैं ये व्लॉग करती हूँ यहीं पर एंड। अब मैं मिलूंगी कल एक नए व्लॉग के साथ, नई भसड़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।